और उस इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि आज की क्लास की और साथ ही साथ आपसे कोई गपशप लगाएंगे, कोई क्वेश्चनिंग करेंगे कि हमारे पास आज आपके साथ डिस्कशन करने को क्या है। और फिल वक्त अभी आपकी ये चैट जो है वो हमारे पास विजिबल नहीं है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल ये अवेलेबल होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं। फिल वक्त हमारे पास जो 10th क्लास है उसकी जो हमारी बुक है उसे हम बात करते हैं कि ये बुक हमारे पास जो 10th क्लास की है इसमें हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 10 जो बेसिकली 9 से आगे है, गैसियस एक्सचेंज। इसके अंदर हमारी डिस्कशन जो होगी वो होगी गैसेस एक्सचेंज के हवाले से कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और ह्यूमन बॉडी जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस तरह से एक्सचेंज हो रही है, प्लांट्स के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसके अलावा आपकी जो लंग्स और एसोसिएटेड डिजीज जो हैं उनकी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे डिजीज और जो खास तौर पर कोरोना वायरस है, बिकॉज दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद लंग्स, इसकी भी हम बात करेंगे साथ साथ। तो अबाउट सम नॉलेज जो भी अभी तक अवेलेबल चीज़ें हैं उनके बारे में हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी विद द रेफरेंस टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कि आपने बॉडी की इनसाइड और आउटसाइड को मेंटेन करना है। तो इसमें मतलब क्या कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपने किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है, एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह आपने बॉडी से रिमूव करना है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल, क्योंकि जितने भी जानदार खाते हैं उनमें ये भी साथ साथ चीज होती है कि वो फूड खाने के साथ साथ फूड को यूटिलाइज करते हैं और साथ में वेस्ट प्रोडक्शन करते हैं। और होपफुली आपको बोर्ड पर डायग्राम बनानी बताएंगे विद इन द लिमिटेड टाइम हाउ कैन यू प्रिपेयर द डायग्राम्स, ये हम बात सीखेंगे। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड डिजीज, उसमें किडनी स्टोन है मोस्टली जो होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट टू दिस हमारे पास डिसऑर्डर्स में आ गए। और हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कंसीडरिंग इज दैट दिस इज द लॉन्ग चैप्टर इन दिस बुक, ये लॉन्ग चैप्टर है, काफी लेंथी है। इसमें हम कोऑर्डिनेशन दो टाइप की पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन के एक पार्ट का बॉडी का दूसरे के साथ किस तरह रिलेशन है, किस तरह उसका कॉम्बिनेशन है, किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और उसके साथ साथ हाउ कैन अ बॉडी कंट्रोल इटसेल्फ, के मतलब जिस तरह हम ब्रेन से सोचते हैं कि ये हाथ हमने बंद करना है, फौरन से वो बंद हो जाता है। अब ये हाथ बंद होता है फिर खुल जाए, तो ये ब्रेन की सोच है ना, हमारे माइंड की सोच है। अब इस सोच को जो है वो फौरन से अप्लाई हो जाती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, अभी बेसिकली स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द campus.pk। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कम से कम टाइम वेस्ट नहीं किया और जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है। तो होपफुली यू आर अ गुड स्टूडेंट इन दिस सोसाइटी, और आप अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे ही रहेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम फर्दर आगे डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर आपके साथ गपशप भी लगाएंगे। तो इसमें है आपके पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के किस किस टाइप्स के होते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो एक जगह से, मतलब ब्रेन से मैसेज बॉडी तक किस तरह आता है, बॉडी से ब्रेन तक किस तरह जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ फिर हम नेक्स्ट न्यूरॉन और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है और किस तरह से मैसेज को कन्वे करता है।
और नेक्स्ट हमारे पास फिर आगे आता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे पास स्पाइंस वगैरह होती हैं, इनकी डिस्कशन हम करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन की हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ग्लैंड सिस्टम जो होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन उसे हम बोलते हैं, उसकी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। और एक बात और है हमारे पास कि आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स, तकरीबन 50% लोगों को ग्लासेस वगैरह लगी होती हैं। अब ये ग्लासेस किस तरह से मेंशन की जाती हैं, ठीक है, उस डिजीज, वो डिजीज क्या है बेसिकली, क्यों ग्लासेस लगाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ जानवरों की आंखें जो है वो रात को चमकती हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, जो उसकी हम डिस्कशन करेंगे, वो क्यों चमकती हैं। और इसके अलावा हमारे पास फिर नेक्स्ट वो एंडोक्राइन सिस्टम, ये बेसिकली है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। इसमें तमाम किस्म की ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारे मतलब बॉडी के अंदर डिफरेंट एक मैस होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, खास किस्म की, जो बॉडी के अंदर कोई खास फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एसोसिएटेड डिजीज भी इसी के अंदर हमारे पास इंक्लूड है। नेक्स्ट चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब हमारे पास ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन तकरीबन वैसा है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है, इस तरह से है कि उसमें हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे थे नर्वस सिस्टम की या बॉडी में कोऑर्डिनेशन की। इसमें हम मूवमेंट की बात करेंगे और स्पोर्ट की बात करेंगे। मतलब जिस तरह हमारी बॉडी में, सपोज दैट कि हमारे जिस्म में कोई हड्डी नहीं होती, बोन नहीं होती, देन वी आर कंसिडर्ड एज अ क्लस्टर ऑफ मास लाइक प्रोटीन। हम प्रोटीन का बहुत बड़ा क्लस्टर होते हैं, हड्डी कोई नहीं, स्ट्रक्चर ही कोई नहीं होता हमारा। सोचने की बात है ना। तो बोन्स बेसिकली सपोर्टिव स्ट्रक्चर, इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन की हम बात करेंगे। रोल ऑफ स्केलेटन, बोन, कार्टिलेज। बोन जो है वो हार्ड हड्डी होती है बिल्कुल, और कार्टिलेज वो होती है जिस तरह ये आपको कान नजर आ रहा है, देख रहे हैं। ह्यूमन ईयर जो है, ये जो है वो कंसिडर होता है कि कार्टिलेज के अंदर। मसल्स की हम बात करेंगे, मसल्स की इलास्टिसिटी की बात करेंगे, और इसके अंदर हम डिजीज की बात करेंगे जो मसल्स के साथ रिलेटेड हैं। मसल्स के साथ रिलेटेड जो डिजीज हैं उसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास फिर जॉइंट्स के ऊपर एक बड़ा लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, उसकी भी डिस्कशन होगी हमारे पास। डिसऑर्डर्स की बात हमने कर ली। तो स्टूडेंट्स एक मैसेज भी है आपके लिए और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले बात ये है कि सेव, तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपने घर में रहें और सब बातचीत फोन पे। अब आजकल तो फोन आ गया हुआ है ना, मोबाइल फोन है आपके पास, आप व्हाट्सएप से आपको बात बताना थी। और वो ये है कि आपने जो भी डिस्कशन करनी है, अपने आप को, अपने दोस्तों को इससे महफूज भी रखना है, उनसे नहीं मिलना, सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। बाकी यू आर द यंग पर्सन, तमाम के तमाम, मेल एज वेल एज फीमेल, तमाम के तमाम लोग जो है ना वो यंग पर्सन हैं, और उन्हें इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक नहीं होना आपने, सेफ्टी ज़रूर करनी है, अल्लाह से दुआ भी करनी है, तो बस इस्तग़फ़ार भी करना है, सब कुछ साथ साथ ही है। लेकिन पहले प्रिवेंटिव मैयर, हिफाजती इकदाम, उसके बाद और काम, ये ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि उन बच्चों तक, अपने उन साथियों तक हमारा ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं जो अभी तक इस सिस्टम में ऐड अप नहीं हो पाए। उन तक मैसेज आपने क्या पहुंचाना है कि दिस सिस्टम इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए नहीं है कि जब कोरोना वायरस है और आप घर में बैठ के पढ़ें। दिस इज ऑल, हम पिछले साल 2 सेशन इससे पीछे भी हम कर चुके हैं कंप्लीट, उन सेशंस के अंदर भी बच्चे पढ़े। और दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल एकेडमी, ये बिल्कुल एक किसी एकेडमी की तरह है जिसमें आपको किसी टीचर ने पढ़ाना है,
अभी आज तो ये लाइव चैट ऑन नहीं हो रही, लेकिन कल से इंशाल्लाह हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन मेरे पास आ रहे होंगे डायरेक्ट, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आप बैठे सुन रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे मेरे पास स्क्रीन पे आएगा और मैं उसे अकॉर्डिंगली आंसर करूंगा। मतलब जिस तरह एक बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचर है कोई भी, तो कोऑर्डिनेशन रहती है कि आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर किया जाएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वीक ना रहे। ठीक है, तो ये चीज है। इसके साथ साथ आपके वीकली बेसिस पे टेस्ट होंगे, मंथली बेसिस पे टेस्ट होंगे, ग्रैंड टेस्ट होंगे। टेस्ट के लिए आपको एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपके पेपर चेक किए जाएंगे, चेक करके आपको रिटर्न किए जाएंगे। वो सारा मेथड और मैकेनिज्म आपको बता दिया जाएगा, जिस तरह किसी भी एकेडमी में होते हैं जहाँ पे आप बाकायदा फी दे के पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमने ये सिस्टम तमाम इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए, और जो इस तरह के नहीं भी हैं, जो अफोर्ड कर भी सकते हैं, देन तब भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस फैसिलिटी को गेन करें। आपको अपना इंट्रोडक्शन में कराता जाता हूँ। आई एम हुज़ैफा रफ़ी, मेरा नाम हुज़ैफा रफ़ी है और मैं किप्स स्कूल में पढ़ाता हूँ और अब मैं आपको भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह, गपशप भी लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। आज मैंने कोशिश की है लेकिन वो नहीं ऑन हो सकी। आपको पता है कि फर्स्ट डे है और हर बंदा जो है अपने घर में बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रहा है, जस्ट फॉर यू, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि आपको हम फैसिलिटेट तो ज़रूर करेंगे। मेरी ये भी कोशिश इंशाल्लाह बोर्ड का कोई अरेंज हो जाएगा तो। और साथ में साथ उन बच्चों तक आप मैसेज जरूर पहुंचाएं जो अभी तक इस मैसेज को, इस चांस को अवेल नहीं कर सके। फिर एट द एंड ऑफ द सेशन हमारा एक टेस्ट सेशन होता है, जिस तरह बाकी इदारों में या अकेडमीज के अंदर एक टेस्ट सेशन होता है कंप्लीट, वो टेस्ट सेशन भी आपका होता है यहाँ पे। और उस टेस्ट सेशन में आप बाकायदा हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जिस तरह शेड्यूल होता है टेस्ट देते हैं, और वो आपको विद इन 3 डेज आपको रिटर्न होते हैं। और टेस्ट रिटर्निंग पे डिस्कशन होती है, ये टेस्ट था, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं, इस चीज को इतने मार्क्स हैं, इसके इतने, इसके इतने, अक्सर बच्चों ने ये गलती की है, फलां बच्चे तुमने ये गलती की है, फलां बच्चे तुमने ये, वो आपके पेपर पे मार्क होके आपको शो हो रहा हो। पेपर का मेथड ये होता है कि आपको टेस्ट जब शो हो जाएगा, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना है। दिस इज द लिमिटेड टाइम ऑफ, अब जिस तरह लिमिटेड टाइम होता है ना, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपने वो टेस्ट को कंप्लीट करना है, उसकी पिक्स बना के आपने अपलोड कर देनी है। वो आपको सारा मेथड बताया जाएगा जब आप टेस्ट के। इसके साथ साथ असाइनमेंट्स होती हैं आपकी, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे असाइनमेंट आपको असाइन की जाती है कि ये काम आपने करना है। वो असाइनमेंट्स आप करते हैं, उन असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं, वो आप जब टीचर्स को सबमिट करा देते हैं। हर सब्जेक्ट का, जिस तरह आपका किसी अकेडमी में हर सब्जेक्ट के अलग टीचर होते हैं, इसी तरह इस अकेडमी में campus.p के आपके अलग अलग टीचर हैं, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हो जाएं, और हम इंशाल्लाह आपके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग है आपकी, कोई इसके अंदर वो नहीं है कि आपसे चार्जेस वसूल नहीं किए जाते, ना एडमिशन चार्जेस हैं, ना कोई मंथली चार्जेस हैं। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने पढ़ना है। मुश्किल काम है ना आपका, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। देखें, आपके पेरेंट्स का जो काम था ना आपके लिए, कि आपको सपोर्ट करना, आपको खिलाना पिलाना, आपको कपड़े देना, आपको खाना पीना देना, आपको बुक्स, बैग, ईच एंड एवरीथिंग, they are basically responsible for each and everything for you. But what is your responsibility? Just and just your responsibility is that to gain achievement, to good result, अच्छा रिजल्ट जनरेट करें, अच्छी अचीवमेंट उन्हें दिखाएं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक अपना टारगेट अचीव करें, एक टारगेट सेट करें, और फिर उसे सेट करने के बाद उसके ऊपर स्ट्रगल करें, डट के मेहनत करें। दिस इज नॉट अ टाइम टू जस्ट पास द मैट्रिकुलेशन। ये वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास कर लें। दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है बेसिकली, आपने अचीव करना है, आपने A+ ग्रेड में जाना है भाई। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पता है कि कंपटीशन कितना है। दिस इज द टाइम ऑफ कंपटीशन, आपको कंपीट करना है। बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में
यूनिवर्सिटी के बाहर, किसी मेडिकल कॉलेज के बाहर, काश मेरे मैट्रिक में 2 नंबर 1 नंबर और आ जाता तो आज मैं इस यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं इसके अंदर बैठा होता। तो इसलिए बेटा जी आपको मेहनत करने की जरूरत है, बट एक बात याद रखिएगा कि जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उसका रिवार्ड जरूर देता है। इस यकीन के साथ, इस बिलीव के साथ आप मेहनत करें। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि तमाम के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर मजीद स्टूडेंट को ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम है, इसमें कोई आपसे चार्जेस वसूल नहीं किए जाते, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस अचीवमेंट को, इस प्रोग्राम को, इस मेथड को अचीव कर सकें और यहाँ से लर्निंग कर सकें। कल से इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन भी मेरी जारी होगी, साथ साथ चल रही होगी, ठीक है। तो आज के लिए ये कुछ बातें थी जो आपसे करना थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ें थी। इसके साथ साथ फर्दर भी डिस्कशन चलती रहेगी। आगे आप कुछ बुक की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम बात करेंगे प्लांट्स की और एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के बारे में, कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब ये पहले तो हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बैक्टीरिया, जिस तरह आपका कर्ड या दही बनता है, योगर्ट किस तरह से बनता है, बैक्टीरिया उसके अंदर डुप्लीकेट हो रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे फर्दर इसके अंदर कि और जानदारों में किस तरह से डिवीजन होती है, बैक्टीरिया किस तरह सर्वाइव करते हैं, यीस्ट क्या है, हाइड्रा क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल के, जिस तरह आपने आम की कई सारे अब आने वाले हैं मार्केट में, कुछ आ भी गए होंगे, आम की बहुत सारी किस्म आपने देखी हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगोज इन द मार्केट। वो किस तरह बनाते हैं, वो हम इस मेथड के जरिए बनाते हैं, इसे हम ग्राफ्टिंग वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो इस मेथड के जरिए फिर सीडलेस ऑरेंज किस तरह से, और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर अगर देखा जाए तो इसकी सारी डिस्कशन हम करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में गेमेटोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और सारा हम इसके अंदर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन के साथ। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। वो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस के गेमेट्स किस तरह से बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि फिशेस, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड आउट, कि डेवलपमेंट ऑफ जानदार किसी भी जानदार किस तरह से होती है। एंड नेक्स्ट विद दिस रिप्रोडक्शन इन रैबिट, हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड mechanism of reproductive system of male rabbit as well as in case of female rabbit. And next to be this sexually transmitted disease, STDs basically, which are discussed under this topic. AIDS are basically sexually transmitted disease and some other are included in this topic. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वरासत, मतलब वरासत उसे कहते हैं जो आप पेरेंट्स से, कोई कैरेक्टर अगर आप में बहुत सारे होते हैं कि कोई खास, कोई आवाज़ का भारीपन या बालों का कलर हो सकता है, या बालों के बगैर भी हो सकता है, गंजापन भी हो सकता है। दिस इज आल्सो पैटर्न बाल्डनेस व्हिच इज मूव इनटू मेल। ये मेल के अंदर मूव कर रही होती है, फीमेल में नहीं जाती इनहेरिटेंस के तौर पर। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद क्रोमोसोम जीन, चंद एक टर्म्स हैं इसके अंदर, अगर वो आपको याद होगी ना तो समझ लें ये बेसिक फार्मूले हैं इस चैप्टर के, अगर वो आपको याद हो जाते हैं तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्रोमोसोम, हाउ डज द डीएनए क्रोमोसोम वर्क, इसकी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ फिर हम आगे मेंडल्स के लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारी अंडर डिस्कशन ही हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस के रूल्स और वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे।
ये एवोल्यूशन, वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। अब ये जो है ना, इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि दिस इज द प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि वो इस तरह से सोचते हैं। डार्विन बेसिकली कि एवोल्यूशन जो है बंदर से जो है इंसान बना है। बट बीइंग ए मुस्लिम, आई एम नॉट बिलीव ऑन दिस टाइप ऑफ थ्योरी। वी आर बेसिकली, आवर एंसेस्टर आर हजरत आदम एंड हजरत अम्मा हवा। हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। बीइंग ए मुस्लिम आई बिलीव दैट एंड यू आल्सो बिलीव दैट। मतलब अंग्रेज जो है वो बंदरों की औलाद हो सकते हैं, हम तो बंदरों की औलाद नहीं है ना, ये सिंपल वर्डिंग में ये आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट एवोल्यूशन, और उसकी हम बात कर लेंगे आगे। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन किस तरह से होती है? एवोल्यूशन होती है आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली। ये पाकिस्तान में जो आ रही है ये नहीं है, खैर वो फिर डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमने ब्रायलर किस्म की मुर्गियां बना ली हैं जो ज़्यादा गोश्त देती हैं, हमने लेयर बना ली है जो ज़्यादा अंडे देती हैं, वो दिन में 2-2 अंडे भी दे देती हैं। कमाल की बात ये है। और मतलब डिफरेंट टाइप, कुछ इस तरह की मुर्गियां जिनके पाँव के ऊपर भी पर होती हैं, मतलब बड़े बड़े जानदार हमने बना लिए हैं। दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इस पर भी हम बात करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह आप देखते हैं कि एक जो आपके पास गोभी है, एक बंद गोभी है, एक खुली गोभी है, और मतलब उसके आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर हमने मतलब बना लिए हैं, और मतलब डिफरेंट शेप की हो। ये बेसिकली पौधा एक ही है, वाइल्ड मस्टर्ड, मतलब जंगली सरसों आप कह सकते हैं। उसी से हमने जो है ना वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना ली। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 किस्म की हमने चीज़ें बना ली, और इस सरसों का तेल भी हमने बना लिया। तो ये इसी से हम साग भी बनाते हैं। ये देखें ना, ये काला जो है ये साग है बेसिकली, इसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर जो है हमारा है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, आदमी और उसका माहौल। ठीक है जी। इसकी हम बात करेंगे कि ह्यूमन का एनवायरनमेंट। आजकल आपको पता है एनवायरनमेंट काफ़ी साफ हो गया है, बिकॉज द अर्थ, ऑल एक्टिविटीज ऑफ अर्थ स्टॉप डाउन ड्यू टू कोविड-19 वायरस। इसकी वजह से स्टॉप डाउन हो गई हैं, और आसमान बड़ा साफ हो गया है, शोर कम हो गया है, मट्टी धुआं गर्दो गुबार कम हो गया है, टेम्परेचर नो डाउट बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले होता था। ठीक है जी। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे अपने इन्वायरमेंट की, कि हमारे क्या ऐसी हरकतें हैं, इंसानों के क्या ऐसे करतूत हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। एसिड रेन होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जानदारों के ऊपर, इवन के अब आपने देखा होगा आज से 2-1 साल पहले स्मोक बन गया था लाहौर के अंदर भी और शहरों में भी। और वो मतलब इस तरह, जिस तरह धुआं धुआं सा है, आपकी आईज में, अगर आप बाइक पर जाएं, आईज में इरिटेशन, जलन होती थी, स्किन पे इरिटेशन होती थी। तो ये सब क्या, बेसिकली वो स्मोक है जो कि इंसानों की एक मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक चलती थी, धुआं और वो सारा। ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये तो काफ़ी खतरनाक जानदारी लग रहा है वैसे। तो इसके बाद हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ प्रॉफिट लेवल उन्हें डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट लेवल होते हैं कि खाने के लेवल, एक से दूसरा जानदार, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जानदार चलता जा रहा होता है। ठीक है। तो उसके बाद कौन सा किसको खाता है, वो किसको खाता है, वो ये घास खाते हैं तीनों, इनको ये दोनों खा, इसको ये खा लेता है, इनको ये खा लेता है, ये इसको भी खा सकता है, इसको भी, और ये फिर शेर का बच्चा इनको खा जाएगा। और उसके बाद कुछ हम बायोजियो साइकिल भी पढ़ेंगे, इस तरह के साइकिल कि जो ज़मीन में भी मौजूद होते हैं। मतलब साइकिल से मुराद ये कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हवा में भी होती है, पानी के अंदर चली जाती है, ज़मीन में मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। ठीक है। इस तरह नाइट्रोजन साइकिल है। और ये हम इसके बाद प्रेडेशन डिस्कस करेंगे कि कोई जानवर किसी दूसरे को शिकार क्यों करता है, उसकी रीज़न क्या है। ये देखें, ये फ्रॉग जो है इंसेक्ट को खा रहा है, और ये फ्रॉग को खा रहा है। ये जो है ये पता नहीं, फॉक्स प्रे अपॉन रैबिट, इसने खरगोश को पकड़ लिया है, तो इसने ज़ेब्रे को पकड़ लिया है। ये सारा सिस्टम जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह बायो में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये कार्निवोरस प्लांट हैं, इस तरह के पौधे हैं जो जानदारों को पकड़ के खा जाते हैं। अब आप क्या सोचेंगे कि ऐसे पौधे हैं जो एक्टिवली प्रेडेटर हैं? तो बिल्कुल हैं। इनकी हम डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना वो इसकी एनिमेशन भी दिखाऊं, मतलब आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो भी इसी तरह के प्रेडेशन और डिफरेंट रिलेशन है। ठीक है, ये एक बड़ी मछली है उसके साथ छोटी मछली। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करेंगे। दुनिया में गर्मी बहुत बढ़ गई है, एसिड रेन हो गई है, ये है वो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी अब लंबी डिस्कशन है। फिर ये टॉपिक टू द पॉइंट हम जब आएंगे तो डिस्कस। वैसे इनकी वजह से ना काफ़ी डिजीज चल रही हैं, जो हीट ज़्यादा हो गई है ना। यहाँ पर कूड़ा फेंकने वाले को 5,000 जुर्माना होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ही ढेर लगा हुआ है। जहाँ पे लिखा होता है ना यहाँ पर पार्किंग नहीं, तो वहीं पे करते हैं, कहते हैं कि चलो जगह तो है ना पार्किंग करने की। दिस इज आवर थिंकिंग। उसके बाद हम बात करेंगे एडिस मॉस्किटो, ये जो डेंगी मच्छर और उसके लार्वा और उसके सारे लाइफ साइकिल की। तो आजकल तो उसका कम हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस आया हुआ है, लेकिन पिछले साल तक ये काफ़ी एक्टिवली काम चल रहा था इसका। नेक्स्ट हमारे पास ये बायोटेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के हमने चीज़ों को मॉडिफाइड कर दिया है भाई। टमाटरों के पौधे पे जिसपे 2 किलो टमाटर लगते थे, आज उस पर 40 किलो लगते हैं। बिलीव में बिल्कुल लगते हैं। कहाँ 2 किलोग्राम, कहाँ 40 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो ये इस तरह का सिस्टम हमने बना लिया है। हम जो जीन होता है ना, बेसिकली जो पुर्जे होते हैं जानदारों का, जहाँ सिस्टम चल रहा होता है, उसे हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे। बेकरी आइटम्स किस तरह बनती हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ब्रेड वगैरह। तो इसके बाद हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। और नेक्स्ट विद दिस हमारे पास हाँ, कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किस तरह बनाते हैं, कि जिस जानवर में चेंज करना हो वो कैसे करते हैं, उसका मेथड, उसका मैकेनिज्म, वो हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास फिर ये आ गई बात, सिंगल सेल प्रोटीन है और फार्माकोलॉजी। लास्ट चैप्टर है हमारा इस बुक का, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मेडिसिन के अकॉर्डिंग है कि मेडिसिन कितने टाइप्स की हैं, ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर इस हवाले से कि आपको कम से कम पता चलेगा कि डेली लाइफ में आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। बेसिकली हम जब कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, but you don't know about many more negative effect or adverse effect or side effect of this medicine, which is mentioned in the page which is present inside this box. वो बॉक्स के अंदर एक पेज होता है, उसके ऊपर मेंशन बहुत बारीक बारीक लिखा है, हौसला नहीं पड़ता पढ़ने का। उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। कभी वो पढ़ा करें, एडवर्स रिएक्शन बड़े सीवियर किस्म के होते हैं, तो वो पता, मतलब आपको पता चलेगा। पढ़े लिखे के बंदे की ये निशानी है कि वो विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर डॉक्टर वो कोई मेडिसिन नहीं लिखता। जो अनपढ़ या कोई हल्के फुल्के किस्म के लोग होते हैं मेरे जैसे, वो काम शाम चला लेते हैं। वैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है। केमिकल्स बायोलॉजी, बायोलॉजी केमिकल्स, जानदार और केमिकल्स, तो मेडिसिन पे काफ़ी हद तक जो है वो है। ठीक है जी। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है। तो इंशाल्लाह टाइम भी हो गया है, तो कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, आपसे गपशप भी लगेगी। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।